हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और विविध टॉपिक से करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई, यूपी एसआई, बिहार एसएससी एंड रेलवे एनटीपीसी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेट को लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है या हमेशा उल्टा होता है या कभी सीधा या कभी उल्टा होता है या इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अमित शाह, रजनीकांत या सचिन तेंदुलकर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रजनीकांत। मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और दूसरे भारतीय कौन थे? रजनीकांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या उड़ीसा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। कर्नाटक के चेल्लेकेरे में इसरो ने मानव अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। कहाँ की है? कर्नाटक के चेल्लेकेरे में। इसके निर्माण के पश्चात अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण हेतु किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? ऑप्शंस हैं टांसले ने या हैकेल ने या एडवर्ड स्वेस ने या लिंडेमन ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैकेल ने। पारिस्थितिकी शब्द हैकेल ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। और पारिस्थितिकी शब्द को हैकेल ने दिया था और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को टांसले ने दिया था। इसमें कन्फ्यूजन होता है। पारिस्थितिकी शब्द को हैकेल ने दिया था लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को टांसले ने दिया था। और 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमैन ने दिया था। जो 10% ऊर्जा का नियम है वो किसने दिया था? लिंडेमैन ने दिया था। और जैव मंडल शब्द को एडवर्ड स्वेस ने दिया था। जैव मंडल शब्द को किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं विक्रम किर्लोस्कर, संगीता रेड्डी, सुंदर पिचाई या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संगीता रेड्डी। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? संगीता रेड्डी। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है? नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां है या 17वां है या 20वां है या 28वां है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 17वां है।
नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान 17वां है, लेकिन केरल का स्थान पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2020-21 का थीम, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इजी ऑफ लिविंग। बजट 2020-21 का थीम था इजी ऑफ लिविंग, और यही 2019 और 20 का थीम था वेल्थ क्रिएशन। 2019-20 का विषय था वेल्थ क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होगी? G7 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, ब्राज़ील या जापान। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। 46वां सम्मेलन 2020 में अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, जबकि G7 का 45वां सम्मेलन 2019 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस में। और 2020 में कहाँ आयोजित होगी? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप के नए उपराज्यपाल या प्रशासक कौन बने हैं? लक्षद्वीप के नए उपराज्यपाल या प्रशासक कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं दिनेश्वर शर्मा, देवेंद्र कुमार, प्रफुल्ल पटेल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिनेश्वर शर्मा। लक्षद्वीप के नए उपराज्यपाल या प्रशासक दिनेश्वर शर्मा को बनाया गया है। और लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कावा रहती है, और लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना एक द्वीपों का समूह है, और इसमें कुल 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन है? सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं सवा नकवी, सुशील कुमार, दिनेश सहरा या आशीष रे। सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिनेश सहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां या 53वां या 63वां या 83वां। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। वर्ष 2020 में भी भारत का स्थान 43वां ही था। किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2020 में भी 43वां स्थान है, और 2019 में भी भारत का स्थान 43वां है। और इसे किस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है? इसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं अमेरिका से या सिंगापुर से या मलेशिया से या फिर रूस से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर से। वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, लगभग 8 अरब डॉलर। और इस सूची में दूसरे स्थान पर मॉरिशस है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? मॉरिशस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किस महिला खिलाड़ी को दिया गया? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किस महिला खिलाड़ी को दिया गया?
ऑप्शंस हैं झूलन गोस्वामी, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा या रानी रामपाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रानी रामपाल। 2020 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड रानी रामपाल को दिया गया है और वे किस खेल से संबंधित हैं? वे हॉकी से संबंधित हैं और यह पुरस्कार जीतने वाली यह विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2022 तक या 2024 तक या 2030 तक या 2050 तक? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2030 तक। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं कुलदीप नायर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुलदीप नायर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं 2022 तक या 2024 तक या 2025 तक या 2030 तक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2025 तक। भारत सरकार ने 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी वर्तमान में यह 5वें स्थान पर है। भारत अर्थव्यवस्था के रूप में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे या म्यांमार। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे तथा केन्या को वर्ष 2021-22 के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे तथा केन्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मालदीव, अफगानिस्तान, यूएई या इजराइल? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान द्वारा। अफगानिस्तान सरकार ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियंता पोर्टल की शुरुआत किस विभाग या संगठन ने किया है? अभियंता पोर्टल की शुरुआत किस विभाग या संगठन ने किया है? ऑप्शंस है शिक्षा मंत्रालय, इसरो, वाणिज्यिक मंत्रालय या आरबीआई। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। इस पोर्टल की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार के विजेता साई प्रणीत हैं, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं चेस से या मुक्केबाजी से या बैडमिंटन से या फिर टेबल टेनिस से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
बैडमिंटन से। साई प्रणीत का संबंध बैडमिंटन से है और इन्हें 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 14, 16, 24 या 30। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 16 भाषाओं में। जनगणना 2021 का आयोजन 16 भाषाओं में किया जाएगा और इसका प्रारंभ अप्रैल 2020 से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, शेख हसीना या के शिवन। किसे यह पुरस्कार मिला है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शेख हसीना को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? विश्व का पहला देश जो धान 29 के नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, कौन सा वह देश है? ऑप्शन है नेपाल है या भारत है या बांग्लादेश है या फिर चीन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश धान 29 के नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 46, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 43 या राष्ट्रीय जलमार्ग 69। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 69। राष्ट्रीय जलमार्ग 69 सबसे छोटा जलमार्ग है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और यह कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। जबकि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड या म्यांमार। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य राष्ट्र हैं। कौन कौन है? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। कौन कौन है? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। और दिए गए ऑप्शंस में मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया। ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है और बाकी जो ऑप्शंस हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं या टोन कहते हैं या नोट्स कहते हैं या हर्ट्ज कहते हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टोन कहते हैं।
किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सोयाबीन उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं इथेनॉल, मिथेनॉल या एस्टर या इथेनोइक अम्ल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एस्टर। एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में COOR अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है उसे एस्टर कहते हैं। इसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 COOR होता है। एग्जाम्पल मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट, मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट आदि प्रमुख एस्टर का उदाहरण है। और कृत्रिम इत्र बनाने के लिए इथाइल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी झीलों में से एक है? ऑप्शंस हैं अराल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर या लाल सागर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मृत सागर। मृत सागर विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। किसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है अवतल दर्पण का? रियर व्यू दर्पण में, या फिर हेडलाइट में, या सेविंग दर्पण के रूप में, या टॉर्चों में। किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रियर व्यू दर्पण के रूप में। रियर व्यू दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं की प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को जब पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी हुई थी तो दहेज के रूप में कौन सा भारतीय शहर उपहार स्वरूप दिया गया था? ऑप्शंस हैं गोवा, कोचीन, मुंबई या दमन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई को उपहार स्वरूप दिया गया था। किसे दिया गया था? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को। कब दिया गया था? 1622 ईस्वी में। और किसने दिया था? पुर्तगालियों ने। किस उपलक्ष्य में? अपनी राजा के बहन के शादी के दहेज के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें कौन सा ऊर्जा होती है? स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शंस हैं
ऊष्मीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे तनी हुई स्प्रिंग, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा या बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। ये सब पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। क्या क्या? तनी हुई स्प्रिंग या घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा या बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। ये सब स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। इस प्रकार टॉप 35 का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।